शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखादश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे आज हम भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट नंबर 5। अंतकाले च मामेवं स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेवं स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशय। लास्ट संडे हमने पढ़ा था। लास्ट संडे यम यम वापि स्मरण भावम यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा
तत् भाव भावित. सदा तद्भाव भावित. Translation and purport by His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. अंतकाल वाले जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है. ध्यान क्या है और हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है. आज हम वापस भरत महाराज की कथा को ही कंटिन्यू करेंगे. How many of you were there last Sunday? और कौन था? तुम भी नहीं गए. रिकॉर्डिंग प्रभु में लिखे प्रभु ने. जय कृष्ण. सो अब में से कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. एनीबडी न्यू फ्रॉम माता जी? सेकंड फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम. श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है जिसमें भरत महाराज की कथा दी गई है ना. कितने लोगों को नहीं पता भरत महाराज के बारे में? पूछूंगा नहीं, नहीं सुना. वेरी गुड. तो ये जो भारत देश, इसका नाम उन भरत महाराज के नाम से ही पड़ा है. ये जो भरत है, राजा भरत, ये राम लक्ष्मण भरत वाले भरत नहीं है ना. ये जो भरत है ये किसके पुत्र हैं? भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो है भरत है. ये एक समय पहले जो ऋषि, मतलब पहले जो राजा होते थे वो राज ऋषि कहलाते थे. राज ऋषि का क्या मतलब होता है? कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए राजपाट संभालते थे, but they were never so attached with their kingly position. समझ आ रहा है? अगर हमें कोई पोस्ट मिल जाती है आज की तारीख में, जैसे अगर आप देखें कि किसी पॉलिटिशियन को पोजीशन मिल जाती है तो वो क्या करता है कि ही गेट सो अटैच कि वो कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है. होता है ना. इवन मैंने कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये पॉलिटिशियंस को बंगले अलॉट होते हैं हमारे, है ना. सरकारी बंगले मिलते हैं, खासकर सभी गवर्नमेंट पोस्ट पर मिलते हैं. और दिल्ली में तो मतलब बहुत बड़े बड़े बंगले जो है पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री अलग अलग होते हैं, उन लोगों को सब अलॉटमेंट होता है. उसका पूरा एरिया है जहाँ पर जो है सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, और बड़े बड़े बंगले होते हैं, और नौकर चाकर सारी सुविधा होती है. तो हम सभी जानते हैं जैसे जब पॉलिटिकल सीन चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बीजेपी टू कांग्रेस या व्हाटएवर, तो उस समय आपको वैकेट करना पड़ता है वो जो बंगला है. दे आर सो अटैच कि वो लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, एंड देयर इज अ बिग फाइट गोज ऑन. तो इसके विपरीत इस भारत भूमि, इस पुण्य भूमि में जो राजा हुआ करते थे वो इतने इतने निरासक्त थे कि जब भरत महाराज को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि इट्स टाइम टू लीव एवरीथिंग, बट ऐसा लगता है कि अनटाइमली. जब उनका एक बच्चा छोटा होता है, पत्नी युवा होती है, मगर उसी समय जो है वो सब कुछ सारे राजसी सुख का त्याग करके जो है जंगल को चले जाते हैं, है ना. मगर जब वहाँ मतलब भारत उस समय, आपको पता कितने कितने, मैंने आपको शायद किसी को शेयर किया था, किसी और डिवोटी को मैंने शेयर किया था कि ये जो भारत वर्ष है ये ऑलमोस्ट एंटायर अर्थ प्लैनेट जहाँ सिविलाइजेशन थी उसको पूरे को भारतवर्ष कहा जाता था.
और कल ही मैं कहीं फेसबुक पे देख रहा था कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी म्यांमार म्यांमार ये सब चीजें जो है ये भारत में ही आती थी, बट विद द टाइम इट गॉट ऑल सेपरेटेड। तो आप सोचिए कि हम एक ऑफिस से कितने अटैच हो जाते हैं, एक पोस्ट से कितने अटैच हो जाते हैं, मगर पूरी पृथ्वी के राजा महाराज भरत जो हैं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि मानव जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, गॉड रियलाइजेशन के लिए, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। है ना कितनी बड़ी बात। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम कितने आसक्त हो सकते हैं किसी भी चीज से, है ना। तो ये जो भरत महाराज है जब इस प्रकार से त्याग करके वन को जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसा बताया जाता है कि गंडकी नदी जो नेपाल के बॉर्डर पर आती है, नेपाल में आती है कि जहाँ ये शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, उस नदी को पार करते हुए जंगल में जो है एक हिरणी जो प्रसव जो मतलब गर्भवती थी, उसको जो है वो सुनती है शेर की दहाड़ को, है ना, द साउंड ऑफ रोरिंग लॉयन। तो उसके कारण जो है आउट ऑफ फियर, भय के कारण जो है उसका प्रसव हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है अनटाइमली, आप पता नहीं जो भी कह सकते हैं कि भय के कारण भी कभी कभी गर्भपात हो जाता है ना। तो ऐसा हो जाता है और उस नदी को पार करते हुए somehow she dies also, उसकी मृत्यु हो जाती है उस हिरणी की। और ये सब कुछ भरत महाराज देख रहे थे। तो अब उस समय क्या हुआ कि उन्होंने उस हिरणी को बचाने, वो तो मर गई, पर बच्चे को देखा कि बच्चा एकदम लावारिस है और उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, और उस समय जो है उन्होंने उसको रेस्क्यू किया मतलब उसको संभाल लिया दयावश कृपावश, और उसको जो है फिर उसका टेक केयर करने लगे, है ना। टेक केयर मतलब कि किस हद तक कि वो उसके, अब जिसे अभी नवजात बच्चा है तो उसको दूध चाहिए, तो दूध कहाँ से, कहीं से दूध अरेंज करना है उसके लिए वो खुद, और उसके लिए फिर थोड़ा उसको घास खाने, बड़ा हो गया घास खाने लगा, फिर उसकी सुरक्षा का कभी ध्यान करने बैठते तो फिर देखते कि एक आंख से कि कहीं हिरण कहाँ है, दिख नहीं रहा बहुत देर से, कहाँ है, आवाज नहीं आई। तो इस प्रकार से वो इतने अटैच हो गए उससे कि उन्होंने अपनी साधना पहले कमजोर हुई और फिर छोड़ दी। तो जब हम इस प्रसंगों को सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, जो है भरत महाराज का जो हृदय है वो बहुत कंपैशनेट है, दया है उनके हृदय में। कुछ गलत है इसमें, कुछ गलत? आप होते तो क्या करते? यही करते जो उन्होंने किया। मगर यहाँ पे कुछ बहुत बारीकियां हैं जो उस दिन कुंभिया में समय का भी अभाव था और टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, ऑडियंस भी ऐसा कुछ इतना सिंसियर नहीं था कि जो घंटों सुन सकता हो, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी रैप अप कर लिया था। बट आई रियली वांटेड टू डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंट? संबंधित है, बहुत रिलेट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ से, एक साधक के रूप में, एक प्रैक्टिशनर के रूप में वी कैन कनेक्ट अवरसेल्फ विद दैट। एक्चुअली इसलिए बहुत ही रेलिवेंट है हमारी लाइफ से, इसलिए भरत महाराज का प्रसंग जो है भागवतम में, ये कहानी मतलब उनका जो पूरा लाइफ पास टाइम जो है उसको बहुत विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की जाती है। अब क्या होता है कि ये जो भरत महाराज है ये इतने ओवरली अटैच हो जाते हैं कि ये उसकी देखभाल करने के चक्कर में जो है अपनी साधना पहले कम करते हैं, बाद में जीरो कर देते हैं। और कुछ और समय के बाद जो है उनका भी देहांत हो जाता है। और यहाँ पर ये श्लोक जो है
अंत काले च मावे स्मृमुक्त्वा कलेवरम, है ना, या यम यम वापि स्मरेत भाव। ये दोनों श्लोक जो है इस बात को इस तरह से कनेक्टेड है कि उन्होंने उस हिरण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया और अगले जीवन में हिरण बने। बने। ठीक है, अगेन उनके बाद में फिर हिरण बने, फिर जड़ भरत बने और फिर बाद में लिबरेट हो गए। वी आर नॉट इनटू दैट, हमारा बस यहीं तक उस कथा से कुछ लेना देना है। मगर यहाँ पर जो बहुत विशेष बात है कि क्या दया करना गलत है? मगर एक बहुत ही जो गंभीर बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, और इतना बड़ा राज्य और इतनी प्रजा की जिम्मेदारी को छोड़ दिया। इसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए, और सही भी था। मगर ही गॉट अटैच, नॉट ओनली अटैच बट ओवरली अटैच टू हिरण। जस्ट थिंक ऑफ कि एक राजा, जो पूरी पृथ्वी का राजा, उसके पास कितना ट्रेजर होगा, कितना ट्रेजर होगा। हमारा तो मोबाइल नहीं दिखता, पर अपने की प्राण मेरे प्राण कहाँ है? प्राणनाथ मिल गया, ओह मेरे प्राण वापस आ गए। इतने प्राण बच गए हमारे। ये भी हमारा डियर हैगा। मैं बोलता ना, माय डियर डियर, ये एक डियर हैगा। ये पर्स हो सकता है, वॉलेट्स हो सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है, पता नहीं कितने अटैचमेंट है हमारे। नहीं, भरत महाराज को तो एक ही डियर था, हमारे तो कितने डियर हैं। सही है? डियर गोविंद प्रभु, डियर वो वाले गोविंद प्रभु, कोई भी डियर हो सकता है हमारा, जिससे हम आसक्त हों, और वो हमारे बंधन का कारण बन सकता है, और वो हमें मुक्ति पथ पर जो है वो बाधक हो सकता है कोई व्यक्ति, है ना। अब इस पास टाइम को बड़े अलग अलग तरीके से, अलग अलग आचार्य अलग अलग लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन पे उसका डिसेक्शन करते हैं, और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में क्या क्या त्रुटियां हैं, कि कैसे क्या हो जाता है। अब यहाँ पे आज की क्लास में जो अभी तक शायद मैं 2 या 3 बार ऐसे इस बारे में बात कर चुका हूँ, या एक बार हमने यहाँ बात की थी, एक बार वहाँ बात की थी, और शायद ये तीसरी क्लास है इसी प्रसंग में, if I'm not wrong, भरत महाराज की कथा पे। मगर यहाँ पर एक बहुत विशेष बात, जो लोग नोट्स बनाएंगे वो लिखें कि यहाँ पर जो कंपैशन है, कंपैशन समझते हैं ना, कंपैशन है करुणा। तो एक जीव के ऊपर करुणा करना तो एक बहुत ही एक सदाचारी, एक दयालु, एक सनातन धर्म का पालन करने वाला, एक बहुत कोमल हृदय वाले एक वैष्णव का गुण है कि वो जीवों पर दया करे। सही है? इसलिए हम मांसाहार नहीं करते हैं, क्योंकि हम दूसरे जीवों को मरते हुए और उनके मांस का भक्षण करके हम उनकी मतलब उनको मार के अपना इंद्रिय तृप्ति या पेट नहीं भर सकते हम। इज नॉट अवर काइंड, क्योंकि वो जो दया है, जो कंपैशन है, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाले में बहुत ज्यादा होती है। मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमारे आचार्य बोलते हैं वो ये, अगर कंपैशन या पैशन, कंपैशन या पैशन, पैशन समझते हैं? व्हाट इज पैशन? शौक, शौक या जुनून कुछ पाने का। कंपैशन या पैशन अगर इंडिपेंडेंट है तो डेंजरस है। समझ आ रही बात? अगर कंपैशन या पैशन अगर इंडिपेंडेंट है तो डेंजरस है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम भी प्रचार करते हैं, है ना। हमारी साक्षी माता जी इतना प्रचार करती है, माता जी इसको
फोन करती हैं, टेक केयर करती हैं, मगर कभी कभी क्या करते हैं हम लोग गलती, क्योंकि ये मैं इतना इम्पोर्टेंट, इतना रेलेवेंट है ये कथा। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि माय गॉड, ये तो अपनी कहानी है, ये तो अपनी कहानी है। ये भरत महाराज की तो नाम है, पर कहानी तो ये मेरी और आपकी है। कई बार हम प्रचार में हम इतने डूब जाते हैं कि ये माता जी को फोन कर, ये प्रभु जी को फोन कर, ये सेवा कर, वो कर, और पता चला कि खुद की माला नहीं हुई है, रात को घिस रहे हैं 12-12 बजे तक। है एग्री? और साक्षी से बेहतर कोई एग्री हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रचार करता है, जो टेक केयर करता है, उसी को पता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, आप किसी का टेक केयर नहीं करते, आप 4 लोगों को फोन नहीं करते, आप दूसरों को याद नहीं दिलाते, उठाते नहीं है। पर जो व्यक्ति ये सेवा करता है, उसको उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी माला करना है तो उसको लगता है नहीं, वो माता जी को फोन करना है, इनको फोन करना है, इनको जगाना है, इनको लेकर आना है। तो पता चला अपनी माला छोड़ के आदमी दूसरों को ही जो है जगाता रहता है। सही है? ये कंपैशन या पैशन अगर इंडिपेंडेंट है तो डेंजरस है हमारे लिए। तो उसका विपरीत क्या होना चाहिए था? द पैशन और कंपैशन हैज टू बी गाइडेड, हैज टू बी गाइडेड। नहीं तो ये हमारे को ही डूब जाए, ले डूबेगा। अब देखिए कहानी सुनाता हूं। कभी कभी जो लोग, कभी कभी जिन लोगों को तैरना नहीं आता, और कभी कभी जो है अगर वो गलती से गहरे पानी में चले जाएं, जैसे अगर हम कुंभिया गए थे तो वहां पे एक बच्चा डूब रहा था, वो शायद किसी का बच्चा था, हाँ छोटा बच्चा था, एकदम पता ही नहीं चला। एंड इवन आई डिडंट नो, मतलब आप लोगों ने बाद में बताया, देन आई केम टू नो ही वाज सिंकिंग, बट somebody saved him, God saved him, nothing happened, you know। तो क्या होता है जब डूबता हुआ व्यक्ति, जब डूब रहा होता है ना कोई व्यक्ति, तो उस समय क्या होता है, जो उसको बचाने आता है ना, वो उसको बहुत डेस्परेटली कहीं भी पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका पांव पकड़ लेता है, उसका गर्दन पकड़ सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबता व्यक्ति कहीं से भी उसको पकड़ लेगा। और अगर बचाने वाला तैराक ना हो, गोताखोर ना हो, ये उसको ये नहीं पता हो कि इसको कहाँ पकड़ने देना है, कमर पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, पांव पकड़ना है, और वो उसको भी बचाए और अपने आप को भी बचाए, तो कभी ऐसा नहीं होता। तो जो है डूबता व्यक्ति गोताखोर को भी लेकर डूब जाता है। अब यहाँ पे गोताखोर कौन है? साक्षी माता जी, एग्जाम्पल के लिए, डोंट टेक इट पर्सनल। पर अपन सब डूब रहेंगे। अभी अपने को उठाती है, आओ प्रभु जी क्लास में, माता जी आप आइए, इतने बजे आ जाना, वहां से मैं आपको पिक कर लूंगी। और इस चक्कर में जो सुबह माला ही नहीं कर पाई, सारा दिन यहाँ 12-1 बज जाती है क्लास वाइंड अप होते, दिन में कहीं कुछ और कमिटमेंट हो गया, शाम को कहीं और क्लास में जाना है, तो पता चला कि सोने से पहले मेरी माला नहीं पूरी हुई है। फिर इनका फोन आ गया, इसका रोना, इसका पीटना, कुछ भी चलता है। डिवोटीज माता जी एक दूसरे को शेयर करती हैं, तो उस समय में उनकी कथा व्यथा सुनने में जो है उनकी अपनी माला नहीं हुई, और उनको लगा ओके, मैं तो सेवा कर रही हूँ ना। माला करके, माला में हम क्या बोलते हैं भगवान को, हे राधा कृष्ण मुझे अपनी सेवा में एंगेज करिए। अब एंगेज तो करिए, मगर सेवा में एंगेज करिए। और हुआ क्या कि मुझे तो क्या मिली? सेवा। ये माता जी परेशान है, इनकी थोड़ी व्यथा सुन लूं, इनको थोड़ी हेल्प कर लूं, और इनका थोड़ा प्रीच कर लूं, इनको थोड़ा भगवान के बारे में बता दूं। और उस चक्कर में क्या है कि अपनी जो डेली साधना है वो पूरी नहीं की। तो उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि अगर ये पैशन और कंपैशन, पैशन मतलब क्यों बोल रहे हैं पता है? व्हाट इज पैशन हियर? टू प्रीच। जगह लोगों को भक्त बनाना आएगा। क्यों? अच्छी बात है, क्योंकि भाई नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है, चाहे वो साइकिल वाला हो कि मर्सिडीज वाला है, सभी दुखी। पंजाबी में एक सरदार जी मेरे पास आए थे, वो मेरे को बोलती थी, जिन्ना वड्डा सिर उन्नी सिर पीड़ा। जिसका जितना बड़ा सिर होता है ना, उसकी सिर पीड़े भी बहुत बड़ी होती है, उनकी सिरदर्दी भी बहुत होती है। गरीब आदमी को सिर्फ 2 टाइम की खाने की चिंता होती है, मगर बड़े आदमी को फैक्ट्री चलाना है, एम्प्लॉयज को सैलरी बांटना है, और 100 टेंशंस दे आल्सो हैव।
तो आदमी साइकिल पे हो कि कार में हो, है दुखी सभी। तो इसलिए प्रचार तो करना ही हैगा, मगर प्रचार करते वक्त जो है अपनी साधना जो है वो पहले कर लेना बहुत आवश्यक है। समझ आ रही? और यहां पर यही हुआ गलती कि भरत महाराज ने, इतने बड़े राजा भरत, जिन्होंने पूरे संसार का त्याग कर दिया, पूरे भौतिक सुखों का त्याग कर दिया, मगर कहां फंस गए? एक हिरण के मुंह में फंस गए। और उसके कारण उन्होंने क्या किया? अपनी साधना कमजोर कर दी और धीरे धीरे उन्होंने माला ही करना बंद कर दिया। क्योंकि भाई क्या करूं, जस्टिफाइड है कि भाई हिरण का मैं अगर नाम जप कर रहा हूं 2 घंटे, तो चलो 2 घंटे में शेर उसको पकड़ के ले गया, खा गया, तो क्या आपको किसी ने सेवा दी थी कि हिरण को जो है आपको ध्यान रखना है? ऐसा कहीं कहा था? और ये कहां से, ये सेवा कहां से ली उन्होंने? इंडिपेंडेंट, खुद के मन से, कहा नहीं गया था। मगर उन्होंने खुद ही जो है उस सेवा को लेके जो है वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए कि उन्होंने अपनी साधना को कम कर दिया और बाद में जीरो कर दिया, बंद कर दिया, और इसलिए उनका डूबना तय हो गया। तो हमने पिछली बार बात की थी कि क्योंकि उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति गुरु या मेंटर के रूप में नहीं था, गाइडेड नहीं था, उनका कंपैशन और पैशन, इसलिए वो डूब गए, है ना? तो सिमिलर हमारी लाइफ में भी हमारे आध्यात्मिक गुरु वैष्णव जो है हमारी लाइफ में, दे आर लाइक दैट सेफ्टी नेट की तरह है जो हमें बचा सकते हैं, है ना? इसलिए श्री प्रभुपाद, कल ही परसों किससे बात कर रहा था, तो डिवोटी कह रहे थे कि प्रभुपाद जो है कभी भी किसी डिवोटी को सिंगुलरली ट्रेवल नहीं करने देते थे। अगर कोई भी ब्रह्मचारी है, खासकर प्रचार के लिए कहीं ट्रेवल करता है, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, तो उसको साथ में एक डिवोटी भेजते थे उसके साथ में, कि अगर कोई डूब रहा है, कहीं फंस गया, कहीं किसी आकर्षण में फंस गया, किसी स्त्री के पीछे जाने लग गया, कोई मोहग्रस्त हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, तो कोई दूसरा व्यक्ति साथ में तो होगा जो उसको बचा लेगा, राइट? तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज हैव डिवोटीज इन अवर लाइफ हु कैन सेव अस, who can keep their hand on our shoulder and say, hey Prabhu, where are you going? Yeah, I see that you are not as sincere as you were, like that, है ना? तो सबसे पहली बात क्या समझे हम कि अगर कंपैशन हो या पैशन हो, इट हैज टू बी गाइडेड बट नॉट इंडिपेंडेंट, है ना? अब इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमारे आचार्य 4 एक्रोनिम्स बोल देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट एक्रोनिम्स? एक्रोनिम नाम सुना है किसने सुना? हाथ खड़ा करो, देखिए। 1 2, और किसी को नहीं पता? एक्रोनिम्स मतलब जब किसी चीज को समझना होता है तो उसको, हाउ टू एक्सप्लेन दैट? हाँ, उसको, अब यहाँ पे जो एक्रोनिम है वो 4 आर है। क्या है? 4 आर्स हैं जिससे हम इसको समझेंगे, है ना? इस पूरी प्रसंग, इस पूरे वृत्तांत को समझने के लिए 4 एक्रोनिम्स में हम इसको समझेंगे। सबसे जो पहला है वो है आर इज फॉर रिक्वायर्ड साधना, है ना? जो हमारे लिए श्री प्रभुपाद ने एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड साधना का जो निश्चित किया है वो है 16 माला और 4 नियम का, है ना? ये साधना जो है हमको कभी कभी बहुत बर्डन जैसा लगता है ना? बोझ की तरह भी लगता है, और ऐसा लगता है कि कहां फंस गया मैं, ये क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो बार बार हरे कृष्णा करने से होगा क्या? मगर हमें पता नहीं चलता ये हरे कृष्णा एक कवच है। जब आपको पता है, जब जब सेना में, आजकल की सेना अलग है मतलब, मगर पूर्व समय में जब क्षत्रिय युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पे ढाल लगाते थे और उसके ऊपर ओवरकोट्स और यूनिफॉर्म्स बहुत सारी चीजें पहन के अंदर जो है वो शील्ड लगी रहती है, कवच शील्ड है ना। तो उस शील्ड के कारण अगर कोई प्रहार भी कर देता था तलवार से या खंजर भाला, तो वो उससे टकरा के वो बच जाता था, कवच है ना। और नॉर्मली जो है कवच, क्योंकि सैनिक फ्रंट से ही फेस करता है, तो वो कवच नॉर्मली चेस्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट और सब ऑर्गन सॉफ्ट यहीं रहते हैं बेली के ऊपर, इसलिए यहाँ पे कवच दिया जाता था। तो ये साधना जो है ये कवच के समान है ना। हमें हर समय साधना के उस प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के मैं कहता हूँ कि मेरे टीचर बोलते हैं कि अगर आप मंगल आरती भी नहीं करते क्योंकि आप बच्चे हैं या आपके पास विग्रह नहीं है या जो भी लाइफस्टाइल है, अगर उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उठ के सबसे पहले, इवन नहीं नहाए भी नहीं, मतलब इतने कंसेशन हमारे आचार्य ने दे दिए, अगर नहीं भी नहाए तो भी आप उठ के पहले बस भगवान का नाम ले लो, अपनी माला कर लो। अगर आपने साधना पूरी कर ली तो यू आर प्रोटेक्टेड। नाउ यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप प्रीच करो, कीर्तन करो, क्लास दो, कुछ भी करो, आप पढ़ाई करो, लाइब्रेरी जाओ, कितने 1760 काम है हमारे पास करने के लिए सारे दिन में, नहीं? मगर साधना हो जाती है तो आदमी तो निश्चिंत हो जाता है और फोर्टिफाइड हो जाता है। फोर्ट मतलब किला, फोर्टिफाइड मतलब किला बंदी, है ना। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे कई बार अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, एक नॉर्मल फिजिशियन के पास आप जाएंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मेडिसिन लिखने का, है ना। बीमारी के अनुसार वो पहले आपको दर्द की दवाई देगा, अगर कोई पेन्स है एंटीबायोटिक्स देगा, मल्टीविटामिन देगा, राइट, है ना। ये जो मल्टीविटामिन है ये सब आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको आपके डिफेंस सिस्टम को और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन या जो भी वो सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स, इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड। तो इस प्रकार से ये जो साधना है ये हमारा सुरक्षा कवच है। और अगर हम इसमें कुछ भी ढीलापन करते हैं, इसमें कुछ भी तोल मोल करते हैं, कुछ भी इसमें मैनिपुलेशन करते हैं, इसको हम 4-4 माला दिन में 4-4 बार, है ना, 16 माला तो करनी है भाई, दिन में 16 माला करनी है। तो सुबह 4, दोपहर में 4, शाम को 4 और रात को 4, 4-4 गोली होम्योपैथिक की नहीं होती है ऐसे मीठी गोलियां, ऐसे हम अपनी साधना को 4-4 मीठी गोलियों में, और मीठी आप कड़वी लगती है हमको तो, मगर है मीठी वो, तो मीठी गोलियां के रूप में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 4 माला ओ बहुत हो गया, अब 4 माला दिन में, फिर 4 माला शाम को, 4 माला सोने से पहले, ऐसे तैसे करके जो है 16 माला मगर समझते नहीं है कि जो है वो, और सुबह के समय हम सबको पता है, गोविंद प्रभु को पता है बात की 16 माला जब सुबह करते हैं तो मक्खन की तरह हो जाती है, मक्खन की तरह, मतलब प्रोवाइडेड आप सो नहीं रहे हो, पता नींद में 16 माला होगी तो कोई गारंटी नहीं है मगर नॉर्मली 16 माला अगर सुबह करते हैं तो एकदम फास्ट और बहुत अटेंटिव होती है, और वो समय बहुत ही पवित्र होता है। मतलब मेरा तो पूरा विश्वास है कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब सतोगुण का टाइम, और उस समय जो है 16 माला बिल्कुल 7-8 मिनट में, 8 मिनट में एक माला हो जाती है, 1 घंटे में 8 माला हो जाती है, 2 घंटे में 16 माला हो जाती है। आराम से आदमी प्रसन्न चित्त होता है। 5 से 7 भी अगर जप कर लो तो गंगा नहा ली है, नहीं? मगर एक साधक जो है जब रिक्वायर्ड साधना, पहला आर जो है रिक्वायर्ड साधना में कंप्रोमाइज करता है
तो जो है उसका फॉल डाउन होना तो है निश्चित हो जाता है। अब एक बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य बोलते हैं कि कलयुग जो है, कलयुग में फॉल डाउन, एवरीबडी इज फॉल, मतलब फॉलन ही है। हम बोलते भी वी आर फॉलन सोल, बोलते मानते नहीं है वो, थोड़ा ऐसे हिपोक्रेट है उस मामले में। मगर हम सब गिरे हुए हैं। कैसे? अपनी चेतना में, चेतना में, कॉन्शियसनेस में हम सभी गिरे हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात है कि अगर कोई उस गिरी हुई अवस्था से थोड़ा उन्नत हो जाए, राइट? तो जैसे हिज राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग दैट एवरीवन इज फॉलन, बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज समबडी becomes pure and remain pure, stays pure. That is surprising. It is not surprising कि चलो इनका भक्ति में पतन हो गया, मतलब ये आती थी क्लास में, अब नहीं आती हैं, अब भक्तों से कोई संपर्क नहीं रखती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये नहीं आती, ये नहीं आती, ये नहीं आती। पर आश्चर्य की बात है कि भाई ये 5 साल से बनी हुई है, ये आश्चर्य की बात है। कितनी बड़ा आश्चर्य की बात है पता है? कलयुग में चेतना जो है वो बिल्कुल ढलान की तरफ ही जाती है। जैसे पानी को अगर गिराओ तो पानी कहाँ फ्लो करेगा? ढलान, ढलान की तरफ। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भाई पानी बह गया ढलान की तरफ। वो तो इट्स सो नेचुरल, सो ऑब्वियस कि कलयुग में जो चेतना है वो नीचे की तरफ ही जाएगी, ऊपर तो जा ही नहीं सकती, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं उस बात की। मगर आश्चर्य की बात है कि कोई भक्ति में बना रहे, उसका पतन ना हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो जब हम अपराधों के बारे में बात करते हैं तो उसमें बताते हैं कि 4 जो नियम है ये हमें जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मगर इनसे भी परे है एक है जो एक साधक है, जो है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन से तो बच जाता है। मगर कहां फंस जाता है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा में। पूजा लाभ प्रतिष्ठा में बच पाना जो है अच्छों के लिए मुश्किल है, क्योंकि नेम फेम एडोरेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बोला नेम फेम एंड एडोरेशन, वो माया का ऐसा स्नेल है। जैसे किसी को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंकते हैं ना, आपने देखा पशुओं को कैसे पकड़ा जाता है? एक ऐसी रोप में ऐसा ढीला सा नॉट लगा के उसको ऐसे फेंका जाता है और उसमें वो ट्रैप हो जाता है। सुअर को पकड़ते देखा किसी ने? देखा कभी नहीं है? देखा कॉलोनीज में और आजकल तो ऐसे रिंग्स आते हैं, पर आई थिंक आई हैव सीन ऐसे रोप का एक ट्रैप पकड़ाते हैं और उसके अंदर पकड़ लेते। तो माया भी जो है ऐसा हमारे ऊपर फंदा डालती है कि बेटा 4 नियम तो तूने पालन कर लिए, बट अब नेम फेम एडोरेशन से कैसे बचेगा? क्योंकि नाम, पूजा लाभ प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है, आपको लगता है कि नहीं नहीं आई एम नॉट अटैच्ड, मगर वी गेट अटैच एक्चुअली, और हमें पता भी नहीं चलता है। मगर किसको पता चलता है? हमारे से जो बड़े होते हैं, जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे डॉक्टर हैं, उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति अब फंस रहा है नाम पूजा लाभ प्रतिष्ठा में या शोहरत में या फॉलोअर्स में, है ना? आजकल होता है बहुत फॉलोअर्स, कितने ये बोलते हैं कि कितने आपके फॉलोअर्स हैं, या हमारा अभिषेक अभी आज आया नहीं, वो बहुत प्रमोट करता है यार, ये कृष्ण बंधु इनके 3000 के ये इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो उस हिसाब से इनको माला पहनाओ, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इनको अच्छा रिसेप्शन दो, इनको अच्छा वैल्यू, इनको बहुत फॉलोअर हैं प्रभु जी, इनको थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस देना, तो सिखाता रहता है मुझको। समझते हम भी, मगर ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि साधना कैसी है, उनकी साधना कैसी है, उनकी प्यूरिटी कैसी है, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका शास्त्र दिन कैसा है, ये सब चीजें, मतलब
जो है यही बात हम बात कर रहे हैं कि जो पैशन एंड पैशन अगर गाइडेड ना हो तो यू गेट ट्रैप। माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। माया जो है भगवान की माया है और उसको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है। और कई बार हमारे आचार्य बोलते हैं कि इवन हमें भी नहीं पता कि हमारी कमजोरी क्या है, मगर माया को हमारी कमजोरी पता होती है और उसको लगता है कि मायावती यहां नहीं फंसेगा बेटा, बच के कहां जाएगा बच्चू। अब तेरे सामने ये लेकर आती हूँ प्रपोजल, अब ये चीज देखो, मंचूरियन बहुत पसंद है ना, मोमोज पसंद है ना, चलो अब वहां के ठेले से आने वाली खुशबू से बच के दिखा। कुछ भी प्रलोभन जो है हर व्यक्ति की कमजोरी है, हर व्यक्ति की कमजोरी है और उसको पता है माया को और वो उसको लेकर उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है। मगर इफ यू आर नॉट गाइडेड देन यू गेट ट्रैप इनटू इट। एक और प्रसंग जो है आपको पता होगा, चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में आता है, उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, नवदीप धाम से आते थे, उसका नाम था शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन जो थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। वो हर साल यात्रा ऑर्गेनाइज करते थे। तो आप लोगों को पता होगा, बंगाल से जगन्नाथपुरी जो है लोग पैदल चल के आते थे, क्योंकि देयर नो व्हीकल्स, बुलेट कार्ड्स होती होंगी, मगर वो लोग जो है यात्रा अरेंज करते थे। तो देवर लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड डिवोटीज हैं जो बंगाल से ट्रेवल करेंगे और जगन्नाथपुरी आएंगे, फिर वहां पर 2-4 महीने रहेंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, वो सारा फेस्टिवल टाइम निकलेगा, देन दे विल ट्रेवल बैक। उनके साथ में शिवानंद सेन का एक कुत्ता आता था। होता ना कई बार हमारे जैसे पैट होता है घर का, ऐसे एक कुत्ता था जो शिवानंद सेन के साथ पूरी यात्रा में आते थे। 4 महीने वहीं रहता वो कुत्ता और फिर बाद में जो है ट्रेवल बैक टू मायापुर। तो एक बार की बात है कि ये जो है यहाँ पे जो मैं बात क्यों लेकर आया था ये प्रसंग, कि शिवानंद सेन भी अटैच थे उस डॉग से, जैसे भरत महाराज है, मगर उन्होंने कभी भी अपनी साधना को कंप्रोमाइज नहीं किया। उसके चक्कर में कभी भी अपनी साधना को कंप्रोमाइज नहीं किया और उसको सिर्फ भक्त के साथ रहने दिया। डिवोटीज वुड टेक केयर ऑफ हिम, हिज प्रसादम, भाई कब उसको क्या खिलाना है। इस तरह से जो है ही नेवर गॉट अटैच्ड टू इट। एक बहुत सुंदर बात है कि शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु मतलब एक बार ऐसा होता है कि ये लोग ट्रेवलिंग टूरिस्ट आ रहे होते हैं, ये पिलग्रिमेज मतलब ये लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये तीर्थ यात्री उनसे पहले ही कुत्ता आ जाता है। उस चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत ऐसे पैम्पर करते हैं ना, जैसे कुत्ते को ऐसे हाथ लगाते हैं ना, उसको कुत्ते को पीठ पे हाथ लगाते हैं और गाय को यहाँ पे प्यार करते हैं, दोनों को एक अलग अलग प्लेस पे। तो वो जो है महाप्रभु उसको इतना ऐसे पैम्पर करते हैं और उसको जो है ब्लेस कर देते हैं और वो अपनी बॉडी लीव कर देता है। चैतन्य महाप्रभु के सामने वो डॉग जो है उनके पैम्परिंग के बाद में बॉडी लीव कर देता है और गोज बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान स्वयं उनको इस तरह से प्रेम दे देंगे। तो मतलब ये है कि हमारे घर में भी किसी के यहाँ कैट, रैट, पैट्स, रैबिट्स है, किसी के घर है, होते हैं, है ना। तो खतरा इसलिए हमारे इस्कॉन में ऐसा बोला जाता है कि प्लीज डोंट कीप एनी पेट। इफ यू हैव इट देन यू कांट हेट हिम, राइट, मतलब यू कांट थ्रो हिम ऑन द रोड या यू कांट लीव हिम ऑन द रोड, बट इफ यू डोंट हैव इट डोंट ब्रिंग इट होम। क्योंकि क्या होता है, नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि कई बार वैसे हम स्टोरीज में देखते हैं कि जैसे पापा को डॉगी बिल्कुल पसंद है और मम्मी को और बच्चों को बहुत डॉगी पसंद है। कोई भी पपीज या लेकर आते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और उनके मुंह में माँ को भी अच्छा लगता है, पर
फादर्स समटाइम हेट डॉग्स ऐसा, मगर होता क्या है कि घर में होते होते देखते देखते जो है दे ऑल्सो फॉल इन अटैचमेंट विद द सेम पेट, होता है ना। कभी आएगा वो उनका पजामा खींचेगा, कभी जीवान से उनके पाँव चाटेगा या कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तो यू गेट अटैच इवन इफ यू डोंट लाइक इट लाइक दैट। और फिर क्या हो जाता है कि मैंने अक्सर देखा है ये जो पेट्स के केस में, खासकर डॉग्स के केस में मैंने, पपीज के केस में ऐसा देखा है कि व्हेन पीपल हैव दिस पेट्स तो वो इतना इतना पैम्पर करते हैं, खुद भी उसको शैम्पू करना, उसको डॉग फूड ला के देना। आजकल तो बहुत ज्यादा नाटक है इन सब चीजों के। पहले तो जो घर में दाल रोटी मतलब क्या दूध रोटी देते थे, आजकल तो डॉग फूड की दुकानें हैं और उनके लिए व्हाट नॉट कम्स, पता नहीं शैम्पूज आते हैं क्या आता है और बहुत कुछ है। तो आदमी माला छोड़ के क्या कर रहा है, कुत्ते को शैम्पू कर रहा है, क्योंकि डियर डियर तो वही है ना, वो हिरण या कुत्ता हैगा। तो इस तरह से जो है जब घर आते हैं तो वो एकदम आपको प्यार करता है, कूदता है आपको, बट तो आपको लगता है कि हाँ इस संसार में कोई और प्यार नहीं करता इसके सिवा। राइट है ना। तो जब डॉग बहुत ऐसे बहुत बहुत करते हैं, जैसे उनको पता चल जाता है कि आप आए, दरवाजा खोला तो दे विल बिकम रेस्टलेस, और जो है बांध दिया तो एकदम वो छुड़ा के आपके ऊपर चाटेंगे, कूदेंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होता होगा कि, मगर एक्चुअली यू नेवर नो कि यू आर गेटिंग अटैच्ड टू दैट लिविंग एंटिटी, और वो हमारा अगला जन्म भी हो सकता है। बिकम रेडी टू बिकम ए नेक्स्ट dog in your life, right? How many of you would like to become a dog? None? So better not to have a pet then. आजकल तो ये कलयुग में लोग अजगर पालते हैं, क्रोकोडाइल्स पालते हैं, अरब की जो रईस जादे हैं वो शेर पालते हैं, और व्हाट नॉट, मतलब क्या नहीं आज की पागल जनरेशन है। मगर हमारे आचार्य बोलते हैं कि दे कैन मेक देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली कंफर्टेबल। सही है। अनफॉर्चुनेटली गाय को घर में और कुत्ते को सड़क पे ही रखना चाहिएगा, मगर आज क्या हो रहा है कलयुग में, गाय सड़क पे मिलती है और कुत्ते बेडरूम में साथ में सोते हैं रजाई में। यस यस, आपके कंबल में सोते हैं। मतलब हो क्या रहा है कि वी आर अननेसेसरली गेटिंग अटैच्ड टू व्हाट यू शुड नॉट बी अटैच्ड। क्या भरत महाराज को उस हिरण की देखभाल की आवश्यकता थी? आपको ऐसा लगता है? क्या अगर वो टेक केयर नहीं करते तो क्या वो उसका करता भरता, उसका प्रोटेक्टर ऊपर वाला नहीं है? क्या जंगल में हजारों लाखों हिरण रोज जन्म लेते होंगे, उनकी केयर करने वाला कौन है? भगवान। एंड दे आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, so why we have to bring those pets at home and take care of them? Because of हमें कुछ करना है, we want engagement। भगवान की सेवा, those who don't serve the dog मतलब God, they serve the dog। कुत्ते की सेवा करने वाले कौन है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं? तो हम अननेसेसरली वो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं जो हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दैट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा कब होता है? जब हम गाइडेड नहीं होते, राइट। सी, हम एज ए पेरेंट्स हैं तो हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो जानवर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या जो भी कोई हैंडीकैप हो, वो सब हमारी जिम्मेदारी हो सकते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लीनिएज, है ना। वो हमारी जिम्मेदारी है, बजाय कि ये पशु। और खासकर गाय का पालना जो है, वो दुधारू गाय को पालना जो है हमारा एक फैमिली सिस्टम है एक तरह से, राइट। और वो भगवान से हम सीख रहे हैं
क्योंकि भगवान का नाम क्या है? गोपाल। वो किसको पाल रहे? गाय को। तो एक बार गुरु महाराज भक्ति गुरु महाराज बोलते कि आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि जो पूरे विश्व का नियंता है, जो भगवान है, वो कंप्यूटर नहीं चला रहे, वो आईटी इंडस्ट्री के सीईओ नहीं है, पर वो क्या कर रहे हैं? गाय को पालन कर रहे हैं। मतलब हमें समझना होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है कि वो जो पूरे पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, उसके लिए जॉब क्या है? टू टेक केयर ऑफ द काउज। तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए भारतीय जो विलेज लाइफ है या भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परिवार है, अब शहरों में बंगलों में तो गाय हम रख नहीं सकते, कहाँ ले जाएंगे, मगर टिपिकली जो इंडियन फैमिलीज हैं, जो विलेज लाइफ है, जहाँ पर चारा है, घर में खेत है, घास है, देयर आर पीपल अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ द पेट्स, वहां पर इस तरह से दुधारू पशु रखना और उनकी सेवा करना, नथिंग रॉन्ग। एंड अगर कोई व्यक्ति गाय से अटैच भी हो जाए तो उसको सदगति ही प्राप्त होगी, उसको दुर्गति नहीं होगा उसका, राइट? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि गाय जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं, और भगवान स्वयं जो है गोपाल, गोकुल है ना, बहुत सारी बात ऐसी दी जाती है कि भगवान गोकुल मतलब गाय अपने उस कुल में जन्म लेते हैं जो गो कृषि रक्षा और गो पालन को महत्व देते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ द काउज एंड गेटिंग अटैच एंड रिमेम्बरिंग काउज इवन इन द लास्ट मोमेंट ऑफ योर बर्थ, मतलब ऑफ योर डेथ, लास्ट मोमेंट ऑफ योर डेथ विल लिबरेट यू, will not be cause of your bondage. मगर remembering the dog and other pets and other deers, which can be anyone, human, your wife, your family, your children, can be cause of your attachment. बात समझ आ गई अभी तक की सबको? तो सबसे पहला आर क्या था? Required साधना। तो टेक होम पॉइंट क्या है? कि साधना में मत कंप्रोमाइज करना कभी भी, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आप में से कई लोग जो लोग अभी विवाह में नहीं फंसे हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, जैसे अभी कह रहे स्टूडेंट हैं मगर काम नहीं कर रहे, कोई स्टूडेंट भी हैं प्लस जॉब भी कर रहे हैं, प्लस विवाह के उसमें भी बंधन में है, प्लस बच्चे भी हैं, तो इट्स लाइक टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि साधना में कंप्रोमाइज नहीं करना किसी भी तरीके। साधना में कंप्रोमाइज किया तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी हमारी, मतलब विद इन नो टाइम विल बी आउट ऑफ भक्ति लाइफ जो है। अब जो सेकंड है वो है, सेकंड आ रहे वो है रीजनिंग। पहला क्या था? रिक्वायर्ड साधना। सेकंड है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क, जस्टिफाई करना। कभी कभी क्या होता है, जब हम साधना पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? तर्क देते हैं। नो, यू डोंट नो प्रभु जी, माई लाइफ लाइक ए हेल। आप तो मजे से रहते हैं, आपको क्या पता, यू नो आपका तो सब सेट है, सुबह उठना है, सेवा करना है, दुकान जाना है, घर आना है, आपको क्या पता। हमारे चैलेंजेस, यू नो, खाने को नहीं है, टिफिन नहीं है, रूम रेंट नहीं है, इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते हमारी बात को। सही है ना? हम क्या कर रहे हैं? रीजनिंग, तर्क दे रहे हैं। जब हम इस तरह से रीजनिंग देते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं कि यू नो मैं साधना नहीं कर पा रही, आज 16 माला नहीं हुई, आज मेरी माँ गार्लेंड बनाने की सेवा की, आज ये था, आज वो था, और मरने की भी फुर्सत की 1 मिनट का टाइम नहीं था, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब मैं ऐसा करती हूँ कि 8 माला हो गई, अब 8 कल करेंगे, 16 और 8 जो है कल कर लेंगे। हमने क्या कर दिया? उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इसको बोलते कैरी फॉरवर्ड करना। तो स्वाभाविक है कि 16 माला करने में अपनी तो जान निकल जाती है, तो कल 16 + 8,
तो उसमें फिर क्या होगा, 16 और 4 तो हो जाएगी, 20 हो गई, 4 कैरी फॉरवर्ड। तो अब क्या हो गया, 16 अगले दिन की 16 + 4। फिर क्या होता है कि ये बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ एकदम अनुभव से बोल रहा हूँ कि ऐसी कैरी फॉरवर्ड करते करते इतना बैकलॉग हो जाता है हमारे पास, ये ऑफिस वालों को भी पता है कि हम जब थोड़ा थोड़ा काम ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और जब बॉस हमसे रिपोर्ट्स मांगता है तो हमारे पास इतना बैकलॉग हो जाता है कि लगता है कि अब तो बस कोई गड्ढा खोद दो, उसके अंदर मैं कूद जाऊं। नहीं, अब तो लगता है कि अब तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम। किसको सामने, गुरु के पास कैसे जाएं, उनको क्या बोलेंगे कि इतने दिन की बैकलॉग साधना जो है पड़ी हुई है, क्या करें हम बताओ, राइट? तो ये जो है रीजनिंग जो है ये बहुत ही खतरनाक है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट। एक बार शिल प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आई कुड नॉट फिनिश माई राउंड्स। प्रभुपाद ने कहा पानी के टब में खड़े होके जप करो, क्योंकि क्या होता है जब रात को 9, 10, 11 बज जाती है ना तो शुरू हो जाती है अपनी तो नींद आना, क्योंकि थके होते आदमी, इतने थके होते सारा जस्टिफाइड। हाँ, एक मेरे को याद है हमारे एक बहुत अच्छे डिवोटी सत्येंद्र कृष्ण प्रभु, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, तो वो क्या करते थे, अब यही था दिन भर बिल्डर, मकान और प्रीचिंग ये वो होता था, तो मालाएं बच जाती थी, 8-10 माला बच गई तो रात को तो नानी याद आती, होती नहीं है माला, पता नहीं क्या है। तो सुबह मक्खन होती है, रात को जो है वो माला करना जो है 1 घंटे में 2 माला नहीं हो पाती है। तो क्या करते थे, ऊपर छत पे पानी की टंकी होती है हमारे घर में, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, सीमेंट के होते थे उस समय, तो उसमें खड़े हो जाते थे और फिर माला करते थे, क्योंकि भाई ठंडा पानी है तो नींद भी नहीं आएगी और माला भी जल्दी जल्दी करनी हैगी। तो मैंने इट्स लाइक ए सेल्फ पनिशमेंट, मगर ही वुड फिनिश हिज राउंड, पर ऐसा हर कोई कर नहीं पाता। अमरेंद्र प्रभु जी एक क्लास में बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, बोले कि पहले थोड़ी देर टहल के करते हैं, थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, और थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, और लगता है कि अभी तो बस लेटे लगते मैं कर ही रहा हूँ ना, और कब माला हाथ से गिर जाती है और कब हम सुबह होश आती है कि उंगली ऐसी रहेगी, माला नीचे गिरी पड़ी रहेगी और जो है माला फिर बच गई, ऐसा हो जाता है। इतना खतरनाक है ये 16 माला का जो, तो इट्स नॉट इजी एक्चुअली। 16 राउंड्स इज 2 hours जपा, इट्स नॉट इजी टास्क एक्चुअली इफ यू डोंट चैंट in the morning. If you chant in the morning, you are the Pasha, you are the king of the heaven. But if you don't chant in the morning, you struggle for the whole day. हमारे अभी गोविंद प्रभु के आज जप नहीं हुआ है, he will chant for the whole day. Now third R is ritualistic. पहले क्या क्या हो गया बताओ? पहला required sadhana, reasoning, and third is ritualistic. R for ritual. Ritual मतलब 16 माला यार करनी है, अब तो इनिशिएटेड है या कमिट किया है या मैं कर रहा हूं, अब यांत्रिक रूप से करेंगे, मैकेनिकल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घड़ी 10 बजने वाले हैं, 12 बजे तक मतलब 16 माला कंप्लीट करने। आज माला में हाथ ही नहीं डालता, टाइम ही नहीं था, सुबह से सेवा थी, तो अब उसको बस गोल क्या है, खत्म करना। और अगर जब करने का उद्देश्य सिर्फ खत्म करना है, अपनी कोटा पूरा करना है, तो यू विल नेवर गेट द टेस्ट इन चैंटिंग, एंड इफ यू डोंट गेट द टेस्ट इन द चैंटिंग, विद इन नो टाइम यू विल नॉट बी चैंटिंग। क्योंकि अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे और अटेंटिवली जप नहीं करेंगे, तो वो समय दूर नहीं जब हम जो है जप में करने की जो आनंद है या जप करने का जो सुख है, जो भगवान से कनेक्ट करने का होने का जो सुख है, उसको हम खो देंगे।
और चीजें हम ये जब यांत्रिक रूप से करेंगे तो मैकेनिकल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, व्हेन विल डू एनीथिंग विल बी ओनली रिचुअलिस्टिकली, विल बी जस्ट फिनिश एंड गेट अवे विद दैट, राइट? हमारे ऐसा एक बहुत सुंदर बोलते हैं, जैसे ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट और रेड लाइट, है ना? सिग्नल्स में हम जाते हैं, ग्रीन लाइट मतलब गो, ऑरेंज मतलब वेट, अलर्ट, वेरी केयरफुल, और रेड लाइट मतलब डेंजर। डेंजर। अगर कोई रेड लाइट में, अगर रेड सिग्नल है और आप उसमें गाड़ी भगा के चले जाओ क्रॉस रोड से, तो क्या होना तय है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, राइट? इसको हम समझेंगे और थोड़ा सा। और जो फोर्थ आर है वो है रेस्टलेस। अब ये रेस्टलेस मतलब क्या है कि अब क्या है कि पहले तो मैं साधना को जो है रिक्वायर्ड साधना कर रहा था, फिर बाद में जो है मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने रीजनिंग दिया, तर्क दिया कि नहीं, मेरी एग्जाम है, मैं पूरी एग्जाम मतलब मुझे पढ़ाई करनी है इतना, और मेरे पास टाइम तो वही है भाई, 6-8 घंटे सोने के, इतना खाना, सोना, नहाना, कुछ बेसिक जो चीज करते हैं, और उसके अलावा 8-10 घंटे पढ़ाई के जो भी चाहिए, 10-12 घंटे। अब उसमें से सबसे पहली कोई चीज अगर डिवोटी कोई करता है तो वो क्या करता है? साधना कम करता है, 16 माला से 8 पे आ जाएगा, 8 से 4 पे आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है ना, पढ़ाई करनी है। उसमें वो खाना कम नहीं करता है, सोना कम नहीं करता है, पर वो सबसे पहले क्या करता है? साधना कम करता है। अब उसमें क्या हो जाता है कि जो चौथा आर है, जो रेस्टलेस है, मतलब वो अब वो जो है उसको गिल्ट भी नहीं होता है, यू नो। हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत गिल्ट होता है ना, वी आर गिल्टी, वी फील गिल्टी कि भाई मेरी माला नहीं हो रही, मैं किस मुंह, कैसे मुंह दिखाऊं, कैसे मुंह छिपाऊं, और किसके से नजर बताऊं, नजर छुपाऊं, और कैसे गुरु के पास जाऊं, उनको तो पता चल ही जाएगा कि मेरी माला पूरी नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम बहुत गिल्टी फील कर रहे होते हैं, बट अब चौथी स्टेज में जो है हम गिल्ट से फ्री हो जाते हैं। नहीं हो रहा है यार, अब नहीं होगा मेरे से, मतलब मेरे बस की बात नहीं है, अब आई कांट डू इट, मतलब आई एम डन, मतलब अपने बस की बात नहीं आ रही, आई एम नॉट मीट फॉर इट। मे बी आफ्टर एग्जाम्स, आफ्टर मैरिज, आफ्टर ओल्ड एज, बुढ़ापे में करेंगे अच्छे से, कुछ भी, तो नो गिल्ट, है ना, नो रिग्रेट फीलिंग्स, राइट? अब कोई पछतावा नहीं, गिल्ट नहीं है, और अपन ने उसको बंद कर दिया है। देखिए भरत महाराज का सेम, है ना, रिक्वायर्ड साधना, कंप्रोमाइज किया, रीजनिंग था, क्योंकि हिरण की पूरे टाइम सेवा करनी थी, भाई मैं नहीं बचाता तो उसको तो कोई खा ही जाता ना। थोड़ी बहुत कर रहे थे रिचुअलिस्टिकली, और आखिरी में जो है अब नहीं होता, अपने से खत्म, रेस्टलेस हो गए, अब नहीं हो पाएगा, और अब बस मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो हिरण की देखभाल करना है ना। ये कैन यू रिलेट अवर लाइफ, अपनी खुद की लाइफ से जो है कैसे हम अपने आप को जस्टिफाई करके जो है सारी साधना प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात जो हमें सीखने की है कि इस्कॉन के भक्त जो है ये 4 नियम तो नहीं तोड़ते, नॉर्मली नहीं तोड़ते, मगर कभी कभी हम, जैसे लाइक बॉयज के लिए बोले तो क्रिकेट का आकर्षण जो है ना बॉयज के लिए कभी जाता नहीं है, जिनको क्रिकेट, फुटबॉल, सॉकर, पॉलिटिक्स, पोलिंग रिजल्ट्स जो आते हैं, जब वोटिंग होती है, राइट, तो उस समय बहुत एक्साइटमेंट होता है कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कितने कौन कौन सी जगह पे जो है यू नो ये पार्टी आगे है, ये पीछे, यहाँ का कौन सा कैंडिडेट आगे है, पीछे है ना, एम आई राइट, है ना।
हम लोग को बहुत इंटरेस्ट रहता है इस चीजों में, बीइंग बॉयज को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। या क्रिकेट मैच है तो इंडिया पाकिस्तान का है तो मतलब उस दिन तो मतलब पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, ऐसा लगता है कि कहीं से भी स्कोर पता चल जाना चाहिएगा बस, है ना। या कहीं से थोड़े थोड़े हाइलाइट्स देख लो, बस 5 मिनट हाइलाइट्स तो देखना बनता है ना, लाइक मैंने साधना पूरी कर लिया, मैं हाइलाइट्स देख लूंगा बस, है ना, होता है राइट। और ऐसे कई डियर डियर जो है वो बॉयज के लिए अलग होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग रहते हैं। मगर जो है एक साधक को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है जो प्रोहिबिटेड है, मगर उसको भगवान का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। समझ आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इवन पाप कार्य में भी लग गए, चलो मैं आज ये भी आपको लिबर्टी देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं भी कर पा रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, वो गिल्ट में है, वो कभी अपने मेंटर या गुरु को जाके बता भी देता है कि आई एम इंडल्ज इनटू रिलेशनशिप, होता है, वेरी ट्रूली होता है। हमारे बॉयज कई बार आके बता देते हैं कि प्रभु आई एम इनटू दिस रिलेशनशिप, पता नहीं कैसे हो गया, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, मगर हम उनको बोलते हैं कि स्टिल डोंट लीव द हैंड ऑफ कृष्णा। मतलब अगर भगवान का हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारा डूबना तय है। तो भगवान मतलब फिर भी साधना, कोर साधना करते रहो एंड स्ट्राइव फॉर इट, स्ट्रगल फॉर इट, और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करो, टेक हेल्प। एंड बहुत अच्छी बात ये होती है कि हमारे डिवोटीज बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ये बात तो मैंने आज से कभी कहीं और नहीं देखी। इस्कॉन के डिवोटीज इतने ब्रेव होते हैं और इतने ऑनेस्ट होते हैं कि अगर वो कहीं रिलेशनशिप में कहीं फंस भी जाए या 4 नियम तोड़ भी दें तो वो अपने मेंटर को आके बता देते हैं। और एटलीस्ट मेरे साथ तो कई मेरे मतलब ऐसे जो डिवोटीज जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ वो लोग मुझे आके बताते हैं कि प्रभु आई एम नॉट, मतलब आई एम हियर, आई एम इन दिस रिलेशनशिप या कुछ भी है। तो ऐसा नहीं है कि, और विश्वास करिएगा एज ए कंपैशन, एज ए टीचर, वी आर नॉट हैवी ऑन देम, वी डोंट हेट देम या वी डोंट डिस्कार्ड देम, रिजेक्ट देम, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि मतलब they also have challenges, they also have struggles, they are also human, they are youth। जब हार्मोन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, टेम्पटेशन और एल्यूरमेंट्स इतने हाई लेवल पे हैं जहां पे फिसलना बहुत स्वाभाविक हैगा। So also then in that situation we try to help them कि we accept you, मतलब हम उनको नफरत नहीं करते उनसे, कभी भी उनको रिजेक्ट नहीं करते, हम उनको गले लगाते हैं कि so nice, wonderful that you are honest, you are sharing, आप उसको कन्फेस कर रहे हो अपनी बात को। और उसके बाद में जो है मैंने अपने शिक्षा गुरु से सीखा कि वो मुझसे पूछे, एक बार ऐसे कुछ चर्चा चल रही थी तो मुझसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने भी कल एक डिवोटी ने मुझसे कुछ इसी प्रकार की बात की थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यही हम गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हैं। तो मैंने बोला कि आप उस संबंध में और डूबना चाहते हैं, साधना बंद कर देना चाहते हैं, या बाद में आप इसको शुरू करेंगे, या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, और होगा वही जो तुम चाहते हो, बिकॉज डिजायर मूव्स थिंग्स। इफ आई टेल यू कि नहीं तुम साधना करो और उस रिलेशनशिप को बंद कर दो, और आपका मन अभी एग्री नहीं हैगा, तो यू विल नेवर डू दैट, यू विल चीट मी। डिवोटी कई बार ऐसा करते हैं कि 16 माला साधना रिपोर्ट भेज देते हैं, लिख देते हैं, बट साफ पता चल रहा है कि वो कहीं नहीं हैगा, वो सब रिचुअलिस्टिकली वो चौथे लेवल पे आ चुका हैगा, और वो साधना फेंक दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 16 माला करूं, वो नहीं कर रहा है, सब पता होता है। मगर उसको अगर पकड़ लेंगे, गला दबा देंगे, दबोच लेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उसकी झूठ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है करो,
नहीं कर रहे तो वापस आओ। इतना कंपैशन, इतना एकोमोडेट करना होता है। मगर यहाँ पे सारे इस पास टाइम में एक सीखने की बात ये है कि भरत महाराज की लाइफ में अगर कोई व्यक्ति होता, कोई डिवोटी होता जो उनको गाइड करता, जिसको वो अपना हृदय आके दिखा देते, बता देते कि हाँ ये मेरा डियर, ये लड़की है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेट है, ये मोबाइल है, ये पैसा है, ये धन है, ये स्त्री है, ये मेरा डियर है और मुझे आप बचा लीजिए, तो उनको हेल्प मिल जाती। राइट? तो हमें यही सीखना है कि हम अगर हर व्यक्ति, हम मानते हैं कि आज अगर आप भक्ति में आप यूं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हर समय यूं ही जाएंगे जेट की तरह। देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, जहां पे हिंड्रेंस होंगे, देयर विल बी हाँ अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट है, बाद में शादी होगी, जॉब के चैलेंजेस आएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जब भक्ति में जुम जाना संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल है। अच्छे से बड़े साधक के लिए भी जो है भक्ति कभी भी ऐसे जाती नहीं है। इट इज ऑलवेज विद ऑब्स्टिकल्स, इट्स ऑलवेज विद चैलेंजेस एक्चुअली। मगर यहाँ पे हमें सीखने की बात यह है कि नेवर लीव द हैंड ऑफ कृष्ण। समझ आ रहे हैं कि मतलब नेवर लीव मतलब अपनी कोर साधना को नहीं छोड़ना, या जो हमको गाइड कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ना, या जजमेंटल सेल्फ नहीं हो जाना, सेल्फ जजमेंटल नहीं होना। क्योंकि सेल्फ जजमेंटल में क्या होगा कि हम बोलेंगे कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, तो अब मुझसे नहीं होगा, या आई कांट फेस माय गुरु, आई कांट फेस माय टीचर, तो लेट्स कीप ए सेफ डिस्टेंस विद देम। क्लास में मत जाओ, बात मत करो। ये क्लास है, बोलो कुछ चाहिए तो दे देते हैं उनको, गिव देम प्रसाद खिलाते, बैठिए आप। तो इस प्रकार से जो है ये जो समझ आ रहा है, इज इट रिलेटेबल? समझ आ रहा है लास्ट टाइम? somebody can just जवाब दे देना। हेलो 12 बजे तक बेटा, 12 बजे तक। हाँ आपको पता है कि हमारा मन जो है ना वो बहुत ही एक जिद्दी बच्चे की तरह है। जैसे आप लोग कभी वृंदावन गए? वृंदावन में कई बार हम जाते हैं, किसी भी पुलिस प्लेस पे जाते हैं ना, वहां पे छोटे बच्चे मिल जाते हैं हमको, और वो ऐसे बोलते हैं माई दे 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 दे, बहुत इरिटेट कर देंगे, यू नो। इससे यहाँ पर भी कई बार टू एग्जाम्पल्स मेरे को याद आ रहे हैं। दिवाली के टाइम ऐसे साउथ इंडियन लोग आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ उनके पास होता है, उसको घिसते हैं, बहुत इरिटेटिंग वॉइस होती है। किसी ने एक्सपीरियंस देखा? बाजार में आते हैं, मार्केट प्लेस में ऐसे घिसते, ऐसे मतलब कुछ तो क्या साउंड रहती है, वो दूर से पता चलता है कि ओ माय गॉड इट्स सो इरिटेटिंग। वो जैसे आते हैं उनको देख के बोलते हैं गेट आउट, गेट लॉस्ट, यू नो। समझ आ रही बात जो है? ऐसे मार्केट प्लेस में ऐसे आते हैं वो लोग, एक लेडी होती है, वो एक आदमी होता है, वो क्या पहनता है, घुंघरू पहन के ऐसे नाचता हैगा और कुछ ऐसे मारता है अपने ऊपर, और उसकी वाइफ होती है वैसे कुछ तो भी रब करती रहती है, बहुत ही इरिटेटिंग नॉइस होती है। उस समय क्या होता है? यू आर इरिटेटेड विद दैट। सही है? हम वृंदावन में जाते हैं ना, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो आपकी साड़ी या आपका कुर्ता, आपकी शॉल पकड़ पकड़ के खींचेंगे, दे 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 दे, फिर और दो चार आ जाएंगे, वो बोलेंगे दे 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 दे। फिर आपको क्या लगता है कि इसको दे के इसको छोड़ा, जान छुड़ा लो अपनी, क्योंकि वो मानते नहीं, उनको देना ही पड़ेगा आपको। राइट? इसका मतलब क्या है? ये हमारा मन है। ये दोनों एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मन हमको कर रहे हैं।
रोड साइड पे ऐसे एक भीड़ भी रहते हैं, एक काले काले कपड़े पहने हुए ना लेडीज रहती है, मैंने कई बार देखा है। वो भी है ना, चौराहे पे कहीं मिलती है, वो इतना इरिटेट करती है, जैसे कार में उन्होंने नॉक करेंगे, वो इतना इरिटेट करेंगे कि आपको देना ही पड़ेगा। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे मन से रिलेटेड है। मन हमको ऐसे ही इरिटेट करता है कि दे 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 दे, मुझको वो चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दैट? या, वेरी नाइस। अब यहां पे मन जो है वो दे दे और फिर हम बोलते हैं ले ले जान छोड़, बस ले ले तू। मगर यहां पे क्या हो रहा है, जो लोग स्ट्रॉन्ग साधना नहीं करते ना, उनका मन कमजोर होता है वैसा। तो अच्छी साधना करने से मन जो है वो पक्का हो जाता है, वो ग्लास कार का ऊपर कर लेता हैगा और स्पीड से निकल जाता हैगा, और उसकी दया पे वो पिघलता नहीं हैगा, वो उसकी जिद को मानता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ व्हेन आई ट्रेवल विद माई वाइफ, ऐसे कोई बच्चा आके कार में ऐसे नॉक करते, मेरी वाइफ कहती दे दो ना इसको, ले लो इससे साइको पेंसिल ले लो, इससे जो है कान साफ करने वाला वो ले लो, आजकल अलग अलग तरीके से टॉफी ले लो, दे दो इसको, कुछ दे दो ना, दे दो। बोलते कहते देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कंपैशन हैज टू बी गाइडेड। ये कंपैशन जो है ये आपको ले डूब सकता है। तो जब हम साधना अच्छी नहीं करते तो मन इतना कमजोर होता है कि वो दे दो में दे देता है, उसको मन को वो दे देता है जो मांग रहा है, जिद कर रहा है। इसको चाइल्डहुड टेंट्रम भी बोलते हैं ना। छोटे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मम्मी को लेके जब बाजार में जाते हैं ना तो ऐसे ही मांगते, मम्मी ये दिला दो, चश्मा दिला दो, वो टॉय दिला दो। मम्मी नहीं दिलाती, बच्चे एकदम ऐसे हो जाते हैं, सड़क पे लेट जाते हैं, अच्छे नए कपड़े पहने हुए लेट जाते हैं। दुकानदार सोचते हैं कितनी, मतलब माँ कितनी निर्दयी है, बच्चे को भी दिला नहीं, बच्चा गंदे कपड़े कर रहा हैगा, सारी दुनिया तमाशा देख रही हैगी, माँ शर्मिंदा हो रही हैगी, ले ले यार, चल ले ले, है ना। और स्ट्रांग माँ होती है, एक थप्पड़ दूंगी, चलो आज के बाद लेके नहीं आऊंगी बाजार में जो है। और कमजोर माँ होती है, कमजोर मन, तो बोलता है कि दे दो, और जो है वो हमारा पतन का कारण बन जाता है। एक बहुत अच्छी बात, आई हैव ऑलवेज लॉट मेनी स्टोरीज टू टेल यू। आपको पता है नेवी में जब ट्रेनिंग देते ना तो कैसे ट्रेनिंग देते? हाँ, नेवी वाली है हमारी माता जी, वुड बी हस्बैंड जो है नेवी के हैं। तो आप ही से याद आया मेरे को कि नेवी में जब नए बैचलर बॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो क्या करते हैं कि 9 फीट पानी के टैंक में उनको आंखों पे पट्टी और हाथ पे थोड़ा सा ढीला पट्टी बांध के, पैर पे भी हल्के से पैर भी बांध के, हाथ बांध के और आंखों पे पट्टी बांध के 9 फीट पानी के टैंक में उनको गिरा देते हैं। इमेजिन आपको फेंक दिया जाए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि टैंक की डेप्थ कितनी है, कहां फेंका जा रहा है, कैसे सरवाइव करना है, व्हाट यू डू। 90% of the people like us will become restless. समझ आ रहा है बात? एकदम हम हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे और सोचेंगे कि व्हेल आ जाएगी, सांप आ जाएंगे, खा जाएंगे, मैं तो डूब जाऊंगा। मगर जो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, जब भी कोई वेट सिंक होगा तो क्या होता है, जैसे कोई चीज डूबती है पानी में तो वो सीधे ग्राउंड पे जाती है। और ग्राउंड पे जाके उसको ये डेप्थ का परसेप्शन हो जाता है कि मतलब डेप्थ मतलब इतनी गहरा नहीं है, क्योंकि जमीन को मैं टच कर पा रहा हूं, तो बहुत पीसफुल हो जाता है वो। और वो क्या करता है, जब आप पीसफुल होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तो आप अगर थोड़ा भी पाँव को ऐसा करेंगे, पाँव बंधे हुए हैं पर पाँव को आप ऐसे करेंगे तो पानी आपको पुश कर देगा ऊपर। और आप जब मन शांत होता है तो आप अपना हाथ ढीला है तो आप उसको थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो आपके हाथ खुल जाएंगे।
फिर आप पट्टी भी खोल सकते हैं और पाँव भी खोल सकते हैं, और आप जो है डूबेंगे नहीं, बट यू विल फ्लोट ऑन द वाटर लेवल। क्या डिफरेंस है यहां पे? मन जिसका शांत है उसके बचने की संभावना है। जिसका मन अशांत है, जब आप बहुत विचलित हो जाते हैं तो आपका डूबना निश्चित हो जाता है। और ऐसे ऑफिसर्स को जो है, नेवी ऑफिसर्स को कैप्टन का पोस्ट मिलता है जो बहुत शांत रहते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीएससी के एग्जाम्स में यही देखा जाता है कि ज्ञान तो बहुत सारा, किताबी ज्ञान तो कोई भी रट लेता है, मगर जब दंगे हों, आगजनी हो, सारी समस्याएं हों, कर्फ्यू लगा है, कोविड आ गया है, उस समय मन शांत है तो एज ए ऑफिसर, एज ए लीडर, एज ए कलेक्टर, एज ए कैप्टन, आपको क्या निर्णय लेना है, वो सही निर्णय कब होगा? जब आपका मन शांत होगा। और हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में जब बहुत विचलित होते हैं और हम जो भी निर्णय लेते हैं उस विचलित अवस्था में, वो हमारे लिए घातक होता है। इसलिए मन को शांत रखना साधना के द्वारा ही संभव है। मना इति त्रायते इति मंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या होता है कि मन जो है वो शांत रहना सीख जाता है, और शांत मन से जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही होते हैं, वो हमें सही पथ पर लेकर जाते हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, मटेरियल लाइफ हो, लाइफ डिसीजंस हो, या स्पिरिचुअल लाइफ हो। है ना कितना रेलेवेंट, राइट? व्हाट इज द टाइम? 10:56। ठीक, और 2-5 मिनट। आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब सारी टीचिंग्स इसी दुनिया में आपको मिलेंगी। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको सुसु या पॉटी आती है ना, तो क्या करते हैं? मम्मी की साड़ी खींचते हैं। Am I right? देखा है किसी ने? मम्मी शुशु आई, तो शुशु कौन करेगा? बच्चा। चड्डी कौन उतारेगा? बच्चा। पर मम्मी को क्यों बोलता है? शिल प्रभुपाद ऐसा करते थे। शिल प्रभुपाद जब बच्चे थे तो 3 साल के बच्चे थे, तो अपनी माँ को साड़ी खींच के बोलते थे कि मम्मा शिशु आई है, मम्मा पॉटी आई है। तो माँ उसकी हंस के बोलती थी कि तुम मुझसे परमिशन क्यों लेती हो शिशु पॉटी करने के लिए? तो प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे कि मैं हर अवस्था में माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहता था, राइट? बच्चे के लिए ये टास्क जो रहते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं। टॉयलेट में जाना, अकेले सीट पे बैठना, ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों को पता है क्या लगता है कि वो सीट के अंदर, जो कमोड के अंदर जो सिंक, मतलब जो गड्ढा होता है, उसको लगता है कि दे विल गेट फ्लश इनटू इट, ऐसा। हाँ, दे हैव फियर्स। उनको लगता है कि किसी ने फ्लश कर दिया तो मैं इसके पाइपलाइन में चले जाऊंगा, ऐसा। हाँ, बच्चों के अलग फियर्स होते हैं, हमारे भी होंगे ऐसा। इसलिए वो माँ को बोलते कि मम्मी दरवाजा बंद मत करना टॉयलेट का, और मेरे को आप देखते रहना। हाँ, और ऐसा देखते हैं गांव में भी ऐसा होता है कि बच्चा जो है माँ ही उसको बॉडी करने लेके जाती है, और वो पास में खड़ी होती है, बच्चा बहुत रिलैक्स होके क्लीनिंग कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि whenever you have problems in your life, as a child does not leave the hand of the mother, we also should not leave the hand of our master. है ना? कितना अच्छा वो रिलेशन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये संसार में हम अपनी आंखें खोल के रखें ना, तो every day we have so many things to learn from our surroundings only, right? जैसे अगर यहाँ पे भी देखिए एक हॉकर आ रहा है, कुछ बेच रहा है, अगर वो साइलेंटली यहाँ से निकल जाएगा तो nobody will have attention on him.
मगर जब वो आजकल तो रिकॉर्डेड स्पीकर्स आने लगे हैं, 2 रुपए प्याज 5 रुपए, ऐसा वो बस सही रहता है, बार 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 लाइक दैट. सो व्हेन यू क्राई you get attention. When you yell, you get attention. When you call out, you get attention, right? तो श्रील प्रभुपाद इस मॉर्निंग वॉक इंसिडेंट से प्रभुपाद जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि वहां पे बहुत सारी बतख है. देयर वर डक्स देयर. तो वहां पे एक बतख थी जो बहुत जम के जो है वो चिल्ला रही थी, क्वैक 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 क्वैक. शी वाज लाइक क्वैकिंग वेरी लाउडर, क्वैक 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 क्वैक, ऐसी आवाज करती है ना. तो प्रभुपाद ने कहा कि इसको पहले खा, इसको प्रसाद दो पहले. प्रभुपाद वुड कैरी समथिंग टू ईट, तो ही गिव कि इसको पहले दो, शी इज क्वैकिंग वेरी लाउडर, है ना. तो इसी तरह से जो है, जो व्यक्ति भगवान के सामने जाके बहुत प्रार्थनाएं करता है, बहुत भाव विभोर होकर, कभी रो भी लेता है, कभी गिड़गिड़ाता है, कभी एकांत में भगवान से बात करना चाहता है, he gets attention of the Lord, right? You know? Something to learn basically. I think I can wrap up this pastime, but I'll continue this in the next class with some other introspections also. It's such a favorite topic of mine. ये हिरण जो है ना, ये बहुत खतरनाक है. मतलब रामायण से देखो तो यही सीता देवी ने वो सुनहरा हिरण जो देखा था, गोल्डन डियर, और भगवान राम को कहा कि आई वॉन्ट दैट डियर. और लक्ष्मण जी जो है उनकी रक्षा करते हैं, लक्ष्मण रेखा बना के चले जाते हैं, सीता देवी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा. मगर कल्प्रिट कौन था? डियर. भरत महाराज का पतन कैसे हुआ? हिरण, डियर से. दशरथ महाराज जब जाते हैं वन में, और उस समय जो है एक हिरण जो है वो पानी पी रहा होता है. श्रवण कुमार के रूप में उनको ऐसा लगता है कोई हिरण जो है वो पानी भर रहा है, पर वो उस समय पानी कौन भर रहा था? श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता के लिए. और तीर मार देते हैं, शब्द भेदी बाण जो है छोड़ देते हैं, और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है. उनके माता पिता दशरथ महाराज को श्राप देते हैं कि जिस वियोग में वो भी दोनों माता पिता, बूढ़े अंधे माता पिता, वो भी अपने शरीर त्याग कर देते हैं. और उनको श्राप मिल जाता है कि दशरथ महाराज को कि जो संतान के वियोग आपने हमें दिया है, पीड़ा दी है, वही आपको भी भोगनी पड़ेगी. इसलिए राम जी का वनवास और राम जी से दशरथ महाराज के वियोग में उनका मृत्यु होना का कारण क्या था? वो हिरणी था. महाभारत के प्रसंग में महाराज पांडु, है ना, पांडु महाराज के प्रसंग में जो है हिरणों को, जो ऋषि हैं, ऋषि और ऋषि पत्नी जो हिरण बन के जो है संभोग कर रहे थे, और इनका उनको बाण मारना और उनका श्राप होना, और पूरे जो है प्रसंग सबको पता है ना ये बात जो है, कैसे एक हिरण जो है अलग अलग प्रसंगों से, रामायण, महाभारत, उसके बाद में कहानी हमारी भी है. व्हाट इज अवर डियर डियरेस्ट. तो इतिहास हमारी कहानी ना लिखे और हमारा डियर जो है भगवान ही बने रहे. इसलिए हमें जो है साधना, जो कोर साधना की ओर बहुत विशेष ध्यान देना है, नहीं तो हम भी इसके शिकार हो सकते हैं. Any of us, me, you, anybody can, है ना? So with this note, we'll chant our rounds for this week more regularly, more sincerely,
in a more prayerful mood, right? And we'll continue this pastime in the next class. Hare Krishna, Hare